आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। भारत का सुदूरवर्ती उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो वर्षों से न केवल चीनी आक्रांताओं के विद्वेषपूर्ण कृत्यों अपितु अपने ही देश की नकारात्मक शक्तियों की बेतुकी बयानबाजी और मीडिया की उपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन आज आपका अपना चैनल सुदर्शन न्यूज आपको लेकर चलेगा उसी उगते सूर्य के पर्वत की मानंद खड़े अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में और दिखाएगा वहां की वास्तविकता, जिसके बाद आप भी कह उठेंगे, अरुणाचल है देश की अस्मिता। सुदर्शन न्यूज की टीम ने 23 दिसंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों की यात्रा की। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष तार तारक के समर्थन से की गई इस 4 महीने की यात्रा का लक्ष्य था भारत चीन सीमा की चौकियों पर तैनात जवानों की जाबाजी को सम्मान देना और ग्राउंड रियलिटी को आप तक पहुंचाना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट पेश करते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है। देश के इतिहास में पहली बार कोई नेशनल न्यूज चैनल ग्राउंड रियलिटी को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए यहां पहुंचा है। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता अरुणाचल प्रदेश की भारत और चीन की अंतिम सीमा चौकी की ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाएगी। हम सभी जानते हैं कि तवांग भारत चीनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। अब रोजाना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मुद्दों के कारण अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विवादों की कहानियां लगातार सुन और देख रहे हैं। हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को हुई तवांग झड़प की घटना इसका चर्चित उदाहरण है, जहां तवांग सेक्टर सीमा पर भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को अपने सीमा क्षेत्र से खदेड़ दिया था। तवांग घटना के बाद तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करने की जरूरत थी, क्योंकि तवांग झड़प के बाद अनेक विपक्षी दलों के नेताओं और विचारकों ने झूठे आरोप लगाकर देशवासियों को गुमराह किया था। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी की टीम ने पहल करते हुए तवांग क्षेत्र में अंतिम भारत चीनी सीमा का दौरा किया। ये यात्रा पार्टी के राज्य अध्यक्ष तारा तारक के मार्गदर्शन में सफल हुई। इस यात्रा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अनेक नेता भी शामिल हुए। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं और स्वार्थी विचारकों की ओर से झूठे आरोप लगाए गए, जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा को गुमराह करने और नकारात्मक प्रभाव डालने की पूरी कोशिश की थी। तारा तारक के मार्गदर्शन में सीमावर्ती क्षेत्र की इस यात्रा पर गए टीम के सदस्यों में प्रवक्ता श्री टेची नेका, जिला प्रभारी श्री डेरा तेची, महासचिव युवा मोर्चा श्री दोलंग ताको, राज्य के वरिष्ठ पत्रकार श्री अगुंग बेंजिया, कुरुंग कुबे के जिलाध्यक्ष श्री संगखा चकुम, राज्य संयोजक श्री पोर्चू तामिन, राज्य संयोजक श्री जिरम खोंजुजू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री चेलो कयांग, जिला महासचिव श्री तेदार तोमिन, राज्य सचिव श्री अशोक सांचोजू, युवा मोर्चा के सदस्य श्री नूर हानिया दुई, महासचिव युवा मोर्चा श्री रितामसो मानयू, दिबांग वैली जिलाध्यक्ष श्री MP मिया, श्री दोहेलम अवेलंग अंजो जिलाध्यक्ष और उनका सदस्य दल, श्री ताको तलुक श्री योमी जिला अध्यक्ष और उनका सदस्य दल, श्री जिरी जेरम अपर सिबानसिरी जिलाध्यक्ष और उनका सदस्य दल,
श्री तेदार देविन कुरुंग कुमे, जिलाध्यक्ष और उनका सदस्य दल। श्री संजय चोदुप तवांग, जिलाध्यक्ष और उनका सदस्य दल। श्री जेमिन जिजी अपर सियांग, जिलाध्यक्ष और उनका सदस्य दल। श्री नीमा सांगी, सह संयोजक मीडिया। टीम ने यात्रा के दौरान जिन क्षेत्रों की जांच पड़ताल की और गहन खोज की, उसमें अपर सियांग जिला की यात्रा 23 से 27 दिसंबर 2022 तक गेलिंग सर्कल और केपांगला सीमा चौकी, कुरुंग कुमे जिला सरली सेक्टर, मोलो और सपे और मिल्ली राज्य के आखिरी सीमावर्ती गांव, हुरी सेक्टर 2 से 6 जनवरी 2023 तक दामिन सर्कल, रूबा आखिरी सीमावर्ती गांव, दिबांग घाटी जिला 7 से 9 जनवरी 2023 तक बुनली सीमा चौकी, एटाली सर्कल और मलेनी गांव सीमा चौकी, अंजौ जिला किबिथू सेक्टर आखिरी सीमावर्ती गांव, चकलागाम सर्कल 10 से 12 जनवरी 2023 तक तफला गांव की आखिरी सीमावर्ती गांव चौकी, शियोमी जिला मोनीगोंग सर्कल डुमला सीमा चौकी और टाडा देंगे अंतिम सीमावर्ती गांव, मेंचुका सेक्टर 17 से 20 जनवरी 2023 तक यारलुंग और लमांग बॉर्डर चौकी और मेगांग आखिरी सीमावर्ती गांव, अपर सुबनसिरी जिला तकसिंग सर्कल 27 से 31 जनवरी 2023 तक गोरा कैंप की आखिरी सीमा चौकी, गेलेमू और माजा बॉर्डर चौकी और बिदक का आखिरी सीमावर्ती गांव, तवांग जिला मागू अंतिम सीमावर्ती गांव, लुंगुर और चूना चौकी, जिमीथांग सर्कल 20 से 24 अप्रैल 2023 तक खिजेमाने सीमा चौकी और शोकटेन अंतिम सीमावर्ती गांव। यात्रा के दौरान टीम के कार्यकर्ताओं ने सीमावर्ती गांवों में रातें बिताई और वहां के ग्रामीणों के साथ बातचीत भी की और उनकी दलीलों और मुद्दों को भी सुना। उन्होंने टीम को बताया कि सीमावर्ती गांव के दूरदराज इलाकों में वो पुराने समय से रह रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में रह रहे ग्रामीणों ने भावनात्मक रूप से विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक लंबे अरसे से यहाँ पर पानी की आपूर्ति, फूड ट्रैक, आंगनबाड़ी केंद्र, चिकित्सा सुविधा, बिजली और यहाँ तक कि रूबा गांव जैसे कुछ गांव में स्कूल भी नहीं है। लेकिन अब समय और सरकार के बदलाव के साथ अरुणाचल प्रदेश के ये सीमावर्ती गांव विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। टीम को इस दुर्गम क्षेत्र में हुरी और दामिन ट्राई जंक्शन से पुन्यो नदी तक पैदल मार्च करना पड़ा और रूबा गांव तक पहुंचने में 3 घंटे से अधिक का समय लगा। यात्रा के दौरान तारक जी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि प्रदेश के सीमावर्ती गांव के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर चहुमुखी विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम पेमा खांडू की डबल इंजन वाली सरकार में अरुणाचल प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है। सीमावर्ती यात्रा टीम ने मोदी है तो मुमकिन है, पेमा है तो संभव है का नारा भी लगाया। उन्होंने केंद्र में पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगले 40 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद विपक्षी दल कांग्रेस ने कभी विकास पर ध्यान नहीं दिया। यात्रा में आगे बढ़ते हुए बीजेपी की टीम ने देश की आंतरिक सीमा में हो रही घुसपैठ की कोशिशों और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और अरुणाचल स्काउट बटालियन एबीएस के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की।
पीएम और सीएम के जयकारों और अपना प्रदेश को जानो के नारे लगाने के बाद भाजपा अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष तार तारक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की स्वैच्छिक पहल की सीमा यात्रा के बारे में जानने के बाद सुदर्शन न्यूज की टीम यात्रा के दौरान हुई गतिविधियों को जानने के लिए उत्सुक थी। एक कहावत है कि हमेशा आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए। हमारी टीम ने तवांग जिले के भारत चीन सीमा के सभी क्षेत्रों का दौरा किया और सीमा यात्रा टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों के साथ बातचीत की। तवांग के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव के सभी क्षेत्रों में तेज गति से होते हुए विकास को देखना हमारे लिए बेहद दिलचस्प था। हमने पाया कि भारतीय सेना के जवान सतर्क और सक्रिय तौर पर समुद्र तल से 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर मजबूती के साथ सीमा की रक्षा कर रहे हैं ताकि आरोपों के विपरीत सीमा को सुरक्षित और चीनी घुसपैठ से मुक्त रखा जा सके। अरुणाचल की बीजेपी कार्यकर्ता ने एक सीमा यात्रा तय की। पूरी सीमा की जहां गांव है वहां यात्रा करके पिछले 3-4 महीने से यात्रा कर रहे थे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए श्री तार तारक जी है। हम तार तारक जी से भी जानना चाहूंगी कि आप पिछले 3-4 महीने से ये सीमा यात्रा कर रहे हैं, तो इस सीमा यात्रा में आज आप आपकी आखिरी यात्रा में आप यहाँ लुंगर आउटपोस्ट तक आए हैं, तो यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये आज इस तवांग का और लुमला का और यहाँ का चुना सेक्टर में और नीचे में हमारा मागो सेक्टर पड़ता है। इधर हम लोग चुना को पार किया, फिर चुना को पार करके हमें लास्ट लुंगर बॉर्डर आउटपोस्ट लास्ट अब दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोग साबित करता है, लोग उल्टा पुल्टा अरुणाचल का बारे में बोलता है, सरकार का बारे में बोलता है। देश भर में अपना अपोजिशन लोग एलिगेशन लगा रहा है कि बॉर्डर में शांति नहीं है और चाइना लोग यहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है। इसको लेके हम लोग नवंबर लास्ट 2022 से लेके आज तक घूम रहा है, हर बॉर्डर में घुमा है, एक भी हम लोग बॉर्डर छोड़ा नहीं है। किबी तो काहो से लेके अभी हम लोग वेस्टर्न मोस्ट यहाँ में लुमला में आया है। इस सेक्टर में भी कोई भी चाइनीज़ इंकरेशन या बस्ती को डिस्टर्बेंस, लास्ट बॉर्डर आउटपोस्ट को डिस्टर्बेंस, कोई हाथापाई, कोई यह जरब चाइना और इंडियन आर्मी आज तक हुआ नहीं है। जो छोटा मोटा इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था उसको लेके ओपोजिशन लोग, बीजेपी सरकार अपना प्रदेश का और देश का भी उसको झूठ मूठ एलिगेशन लगा रहा है। आज इतना शांति है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ से मैं संदेश देशवासियों को देना चाहूँगा, आप लोग भी आराम से यहाँ रास्ता पहुँच गया। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, हर बॉर्डर में, हर क्षेत्र में हाईवे पहुँच गया, हर बॉर्डर में रास्ता पहुँचा दिया। ये बीजेपी का सरकार का कारनामा है और बीजेपी इसी मकसद के लिए जाना जाता है। और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नाते मैं विटनेस कर रहा है इस चेंज को। हमारा फोर फादर्स, हमारा बुजुर्ग लोग बोलता है कि इतना सालों से कांग्रेस सरकार प्रदेश में चला रहा था लेकिन रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। हमारा फौजी भाई लोग अपना खाने पीने का साजो सामान को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर वहाँ से या तो खच्चर से या से गोरा से या से याक से धोता था। आज हम लोग लुंगर आउटपोस्ट, देखिए आप इधर देखिए, कैमरामैन देखिए, यहाँ लास्ट बॉर्डर आउटपोस्ट तक कोई खच्चर यूज नहीं हो रहा है, कोई गोरा यूज नहीं हो रहा है। हम अपना स्कॉर्पियो गाड़ी से, बोलेरो गाड़ी से, बहुत लोग मेरे साथ में 50-100 लोग आया ईटानगर से, हम लोग आराम से घूम रहे। मैं देशवासी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए यहाँ। इवन ऑपोजिशन पार्टी को भी मैं इनवाइट करता हूँ, आप लोग अरुणाचल प्रदेश सीमा को सिर्फ मेन लाइन में बैठ के आप लोग सरकार के ऊपर में एलिगेशन मत लगाइए। अपने आप को भी जाग के देखिए, अपने आप को अपना सीमा दर्शन का नाम में आप भी दर्शन कीजिए अपना हमारा सीमा को।
तब पता चलेगा यहाँ रियल सेंस में इंक्रोचमेंट हो रहा है कि नहीं है। हमें यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हमें यहाँ बॉर्डर में चाइनीज आर्मी से हमारा कोई हाथापाई नहीं है। ये संदेश देना चाहता हूँ इस लास्ट बॉर्डर आउटपोस्ट से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, टीम सुदर्शन न्यूज चैनल तवांग जिले के मगो गांव पहुंच गया है। यहाँ सीमा यात्रा पर ये लोग किस विषय को लेकर यहाँ मगो गांव पहुंच गया है, श्री तारा जी से जानेंगे। सबको नमस्ते। आज हमारा टीम, यहाँ का जिला टीम, मेरा सीमा यात्रा का जितने भी टीम और अपना मीडियागन, सब हम लोग कल से दौरा शुरू किया। ईटानगर से जांग से सुबह शुरू किया और अभी हमारा पीछे में मागो बस्ती है। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर भी नहीं है और व्यू भी क्लियर है। मकसद वही है कि मागो बस्ती अपना जांग इस क्षेत्र में लास्ट बॉर्डर विलेज है और लास्ट बॉर्डर आउटपोस्ट भी पड़ता है। इस चीज़ को हम लोग देखने के लिए आया कि मागो तक रास्ता कैसा है। अभी हम लोग आते हुए रास्ता को देखा है, रास्ता सही सलामत अंदर फुल स्विंग कंस्ट्रक्शन में है। और बॉर्डर दर्शन यानी कि सीमा दर्शन का मकसद वही है कि अपने सीमा कहाँ पे है, सुरक्षित है कि नहीं है। हम देश भर में चाइनीज़ इनकर्शन का बात करता है, अपने देश में नाना रकम का पार्लियामेंट में अपना अपोजिशन लोग आवाज़ रेज करता है, अपना बीजेपी सरकार का खिलाफ पार्लियामेंट में कि चाइना लोग इंडिया को जितने भी हड़प रहा है, ज़मीन को हड़प रहा है। इस चीज़ को हम लोग जांच पड़ताल करने के लिए, अपने आप से पर्सनली विजिट करने के लिए हम लोग सारा अरुणाचल का बॉर्डर को विजिट किया। आज हम लोग तावांग क्षेत्र में है, मागो विलेज जो जांग सेक्टर में आता है। इसमें हम लोग देखने के लिए आया कि यहाँ कोई चाइनीज़ इंक्रेशन हुआ कि नहीं है। और हमारा यहाँ लास्ट बॉर्डर विलेज में हमारा छोटा मोटा स्कीम्स सरकार का, जल जीवन मिशन हो, जितने भी रूरल रिलेटेड स्कीम्स यहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। और हमारा मागो बस्ती का लास्ट बॉर्डर विलेज का बस्ती वाले लोग हमारा नेशनल इंटीग्रेशन देश के लिए कितने सोच विचार रखता है, इस चीज़ को हम लोग खुद पर्सनली देखने के लिए, महसूस करने के लिए हम लोग यहाँ आया है। तो मैं बहुत बहुत अपने पार्टी लोग को, अपना यहाँ का डिस्ट्रिक्ट टीम, मंडल टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये लोग हमें गाइड करके आज मागो में पहुँचाया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार आप सबको। अभी हम कंसेमेने बॉर्डर आउटपोस्ट पर हैं। आज हम यहाँ आने की खास वजह ये है, सीमा यात्रा। और आज ये बीजेपी कार्यकर्ता की अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री तारा जी, आज उनकी ये लास्ट यात्रा है। तो इस लास्ट यात्रा में आज कंसेमेने बॉर्डर आउटपोस्ट आके पहुँचे हैं। हम सर से भी कुछ चीज़ें जानना चाहोगे कि सर आप लोग आज ये आपकी लास्ट यात्रा होंगी, तो इस पूरी यात्रा में आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज हम सब जितने भी हमारा सीमा यात्रा टीम, हम लोग पूरे अरुणाचल को प्रवास किया, दौरा किया, बॉर्डर को दौरा किया। दौरा करने के बाद हम लोग आज केंजीमनी जो लास्ट वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर आउटपोस्ट है, इसमें बहुत हिस्ट्री इसमें छुपा हुआ है। द हिस्टोरिक वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा इस केंजीमनी आउटपोस्ट से अपना 1959 से तिब्बत से जब वो आया था इंडिया में, ये इम्पोर्टेंस सारा दुनिया, सारा वर्ल्ड, सारा वर्ष माना इंडिया वर्ष में सब जानता है। तो इसको हम लोग दर्शन करने के लिए इन्होंने कुछ सबूत छोड़ के आया। इंडिया एंड तिब्बत का जो रिलेशन हजारों लाखों सालों से जो रिलेशन बन के आ रहा था, उस सबूत को
हिज होलीनेस दलाई लामा ने छोड़ के आया। तो आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे सीमा यात्रा का टीम और मैडम अपना ये सुदर्शन चैनल की ओर से मुझे मौका दिया कि इस सबूत को, इस मतलब लिविंग, ये जो लिविंग ट्री है, ये हमारा राइट साइड में है, जो लिविंग ट्री है, जो दलाई लामा ने, हिज होलीनेस दलाई लामा ने जब वो 1959 में आया था, इनका हाथ में कोई छरी था, इनका हाथ में जो लाठी था, उस लाठी को इस पेड़ के ऊपर में वो गाड़ दिया था। और इस गाड़ने के बाद ये पेड़ आज देखो 1959 से आज ये इतना फूल रहा है, माने फूल दे रहा है, इतना आशीर्वाद दे रहा है इंडिया को। इस केंजेमनी बॉर्डर से हर कोई, हर मरीज, हर इंसान जो दुख तकलीफ अपना बदन को हील करना चाहता है, तो यहाँ आके नमन करता है, पूजा करता है। इस पेड़ का चमत्कार यही है कि इसमें एक जादू है, इसमें विश्वास किया जाता है, दुनिया भर में विश्वास किया जाता है कि इस पेड़ में चमत्कारी जादू है। तो हमें भी आज फॉर्चुनेट है कि हम इनको नमन करने आया। हिज होलीनेस दलाई लामा को मैं इस केंजेमनी बॉर्डर से मैं इनको भी धन्यवाद देता है कि हमें आपका माने लिविंग, माने जो पावर को, लिविंग अपना शक्ति को, ताकत को हमें देखी किया। तो आप हमें कंटिन्यू आशीर्वाद देते रहिए। और हम लोग आज जितने भी यहाँ हमारा लोग है, इसको हम लोग इसमें केंजेमनी का वार मेमोरियल भी है, बैटल ऑफ केंजेमनी का डिटेल देखिए इस तरफ। इस केंजेमनी 19 आपका देखिए, इसमें आप जितने भी हमारा यहाँ में सैक्रिफाइसेस जो कॉलोनियल रतन सिंह इस कमांडर था, इसका जो सैक्रिफाइसेस को देखिए 1962 वार में इन्होंने सैक्रिफाइस किया, इन्होंने अपना लाइफ को भारत के लिए, देश के लिए। और आज हम इनका बदौलत हम आज इस केंजेमनी में आया। और आपको मैं नमन करता हूँ कि आपके द्वारा, आपके जरिए हमें इस केंजेमनी अभी हमारा इंडियन टेरिटरी में है। तो मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे मौका दिया कि इस चंद बातों में हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ दर्शाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री तारक जी। तो आपने यहाँ इतना खूबसूरती से यहाँ की इतिहासी, यहाँ की जो द बैटल ऑफ 1962 इंडो चाइना के बारे में भी बताया, यहाँ दलाई लामा जी की जो ऐतिहासिक लिविंग ट्री के बारे में भी इतने सुंदरता से हमारे दर्शकों के सामने पेश की, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सो दिस इज द लिविंग हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया कल्चर व्हिच हैज क्रिएटेड एन हिस्ट्री। यहाँ एक अलग है कि जो 1959 में जब दलाई लामा जी यहाँ चाइनीज इन्वेजन से बात की आई थी, यहाँ आपने एक ऐतिहासिक, एक लिविंग एग्जाम्पल छोड़ के गया। तो हम यहाँ से आप लोगों से विदा लेते हैं सुदर्शन की नारद के साथ। आप सब लोग सोने से पहले अपने सीमा पे सेना लोगों को याद कीजिए, जिसकी सहारा हम लोग चैन की नींद ले पाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! तारक जी, द बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ये तय किया कि ये लोग अपने सीमा जितने भी जिला यहाँ चाइना से बॉर्डरिंग है, वहाँ सब गांव-गांव में अपने पर्सनली टीम के साथ जाके ग्राउंड जीरो पर वेरीफाई किया और वहाँ की सिचुएशन को स्टडी करके गांव वालों से इंटरेक्शन भी की, सीमा वाले लोगों से भी इंटरेक्शन करके आप आज के दिन 23 अप्रैल 2023 को यहाँ से अपने सीमा यात्रा समाप्त करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं श्री तारक जी से, आपकी ये सफर कैसे रहा? नमस्ते। हम लोग ये यात्रा जो हम लोग को इस यात्रा को शुरुआत कराने के लिए हम लोग को पार्टी का ओर से भी बहुत डिस्कशन हुआ था। आपको मालूम होगा कि 9 तारीख नवंबर में अपना यहाँ तावांग सेक्टर में, बुमला सेक्टर में कुछ चाइनीज़ और इंडियन आर्मी लोग फेस ऑफ होके वहाँ थोड़ा सा हाथापाई हुआ था। तो उसको लेके देश भर में चर्चा। ऑपोजिशन लोग ऐसा एलिगेशन लगाया, इवन इन द विंटर पार्लियामेंट
कि अरुणाचल प्रदेश में अपना ये बीजेपी सरकार अपना ज़मीन को प्रोटेक्शन नहीं कर रहा और चाइनीज़ आर्मी लोग इंक्रोचमेंट इनकर्शन पूरा सारा अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो फिर इसको एलिगेशन आफ्टर एलिगेशन लगा के हमारा माननीय MP लोग वहाँ पार्लियामेंट में क्लियरेंस देने से भी तब भी नहीं माना। इसको लेके गंभीरता से लेके पार्टी अपना प्रदेश में हम लोग डिस्कशन किया करके इसको हम लोग अपने आप हम लोग जांच पड़ताल करने के लिए अपने आप हम लोग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हम लोग जितने भी सीमा अरुणाचल प्रदेश में इंडो तिब्बत सीमा को हम लोग दौरा करना चाहिए बोल के हम लोग निर्णय लिया। उस निर्णय में मुझे नेतृत्व करने के लिए सभी लोग मुझे आदेश दिया, अपना पार्टी हाईकमान ने भी। इसको लेके हम लोग नवंबर में शुरू किया। अभी तक हम लोग आज का तारीख हमारा समाप्ति इनको माना जाता है, लेकिन हमें जितने भी प्रदेश में सीमावर्ती एरिया अपना काहो से लेके तिब्बतों से लेके अभी आज हम लोग किंजुमनी गया जिमीतांग का लास्ट बॉर्डर पोस्ट है वेस्टर्न मोस्ट का, यहाँ तक हम लोग कवर किया। तो इसमें देखा गया जितने भी मेरा टीम सीमा यात्रा टीम यहाँ मैक्सिमम यहाँ आया है तवांग में, तो कोई लोग वहाँ में ईटानगर में रह गया। मैक्सिमम हम लोग उस जितने भी जगह गए जितना भी बॉर्डर गए इंटरेक्शन आर्मी फोर्सेस को किया, ITBP को किया, जो भी आर्म फोर्सेस वहाँ बॉर्डर में डिप्लॉय किया इनको इंटरेक्शन किया और इनसे हम लोग बातचीत में जानने की कोशिश की कि इंडियन टेरिटरी को कोई चाइनीज़ वहाँ से इनकर्सन हुआ ना, कोई उसमें ज़मीन हड़पने का कुछ स्टेप उठाया कि नहीं है। आज तक जितना भी हम लोग बॉर्डर सीमा में पता लगाया इंक्लूडिंग जितने भी सीमावर्ती एरिया का जितना भी विलेजेस और विलेजर्स को हम लोग इंटरेक्शन में पाया गया कि आज तक 1 इंच भी ज़मीन चाइनीज़ ने आज तक लिया नहीं है। ये जितना भी थोड़ा मोड़ा पेट्रोलिंग के दौरान कुछ तो छोटा मोटा घटना को देश भर में इसको बड़ा सा मतलब पॉलिटिकलाइज कर दिया, इसको हम लोग निंदा करता है। हमें फिजिकली हम लोग पूरा सारा अरुणाचल को घूम के देखा, जितने भी बॉर्डर है वहाँ में 1 इंच भी हमारा ज़मीन चाइनीज़ लोग ने नहीं लिया, इंक्रोचमेंट नहीं लिया। आज हम लोग किंजुमनी बॉर्डर लास्ट वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर में भी हम लोग गया है, आर्मी पर्सनल से भी इंटरेक्शन किया, अपना वहाँ पब्लिक लोग से भी इंटरेक्शन लिया। तो यहाँ भी सब कुशल मंगल है, सब सेफ है, कोई डरने का बात नहीं है। और यहाँ पर 2 टनल बन रहे हैं, सेला पास टनल, जो यहाँ इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड 13,000 से अबव सी लेवल के ऊंचाई पर है। और यहाँ हमारे साथ इसकी जानकारी डिटेल्स देने के लिए श्री तारा जी हमारे साथ है। आए इनसे जानते हैं यहाँ सेला पास की ये कुछ खास डिटेल। सबको नमस्ते, सुदर्शन चैनल को स्पेशली इस एल्टीट्यूड इतना हाई एल्टीट्यूड में आपने रिपोर्टिंग किया, ये देश के लिए और हमारा प्रदेश के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ बनने जा रहा है। और लोगों के लिए भी ये टनल जो है, आप मेरा सामने में टनल जो है 13,000 फीट अबव सी लेवल का सेकेंड हाईएस्ट टनल इन इंडिया, ऑल वेदर टनल ये बनने जा रहा है। और इसको प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री देश का अपना नरेंद्र मोदी जी ने 1 अप्रैल को 2019 में फाउंडेशन ले किया। और इसके बाद अपना 2 साल के बाद जनवरी 2022 में अपना ये बोथ साइड्स में ये थ्रू हो गया था। तो अभी फिनिशिंग काम बाकी चल रहा है। तो इसका जो लेंथ जो है 1.5 किलोमीटर है, ये बनाया जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्ट्रेटेजिकली रीजन से ऑल वेदर के लिए आर्म फोर्सेस के लिए अपना सीला तोप में विंटर में जा नहीं पाता है, पब्लिक कम्यूटर्स के लिए भी जा नहीं पाता है, तो 6 महीना बंद होता है। इसके लिए इसको सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपना बीजेपी सरकार, अरुणाचल प्रदेश डबल इंजन सरकार ने इसको टॉप प्रायोरिटी लेते हुए
ये टनल कुछ समय के बाद ये कम्यूटर्स के लिए, पब्लिक के लिए खोला जा रहा है। तो इसलिए ये अब अपना अरुणाचल प्रदेश के लिए और देश के लिए ये बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहा है। तो मैं अपना सरकार, देश का सरकार और प्रदेश का सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सेना पास टनल यहाँ से सीधे बाई सकी जाएंगे और जैसे कि आप सबको पता है यहाँ सेना पास में विंटर्स के समय 6 महीने तक सेना के लिए भी और जनता के लिए भी बंद रहते हैं, लेकिन अब ये टनल ऑल सीजन ऑल वेदर टनल बनने जा रहे हैं और यह हमारे देश की सेना के लिए और डिफेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अरुणाचल प्रदेश के इस MP श्री तपीरगांव साहब के पास है। तो सर, हम आज आपसे ये राय जानने आए हैं कि आपकी बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ने, उनकी पूरी टीम ने सीमा यात्रा किया, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय देंगे? मैं सबसे पहले सुदर्शन टीवी और जो को वेलकम करता हूँ अरुणाचल प्रदेश में। और पहला नेशनल चैनल होगा जो चाइना बॉर्डर तक जाके आया है और जहाँ लास्ट ईयर PLA एंड इंडियन आर्मी क्लैश हुआ था उस जगह भी अब जाके आया है। मैं आपका माध्यम से देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ, हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारा स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट तार तरक ने म्यांमार बॉर्डर से लेके भूटान बॉर्डर में जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया है, जैसे आप किबितो हुआ, सागलागाम हुआ और आपका अनिनी हुआ और कुटिंग हुआ, मेसुका हुआ, तक्सिंग हुआ, सारनी ये हुआ और तवांग, ईच एंड एवरी कॉर्नर को चाइना बॉर्डर को विजिट करके आया है। और इनका रिपोर्ट नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट और अपना ये स्टेट में भी इन्होंने रिपोर्ट फर्निश किया है कि आज के दिन मोदी सरकार और पेमा खांडू सरकार आने के बाद कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जहां सड़क नहीं पहुंचा। कांग्रेस रूल में 500 to 300 किलोमीटर चाइना बॉर्डर से, तिब्बत चाइना बॉर्डर से सड़कें नहीं बनाना है, ये कांग्रेस का पॉलिसी था। मोदी साहब आने के बाद 2 लेन रोड एकदम बिल्कुल चाइना बॉर्डर तक पहुंचा है। और फिलहाल रिसेंटली ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी किबितो में जाके 1 नाइट होल्ड हुआ और वहाँ से हम सड़क से हम लोग वापस वालोंग तक आया है। और ये देखा जाता है कि डबल इंजन सरकार ने चाइना को बुलेट से नहीं, डेवलपमेंट से मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी अमित शाह जी ने किबितो में वाइब्रेंट विलेज ये अनाउंस हुआ और हर यूनियन मिनिस्टर अभी हर चाइना बॉर्डर में भी जाएंगे। जिस जगह में हमारा स्टेट के ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ तार तरक जहाँ चाइना बॉर्डर, तिब्बत चाइना बॉर्डर में गए हैं, मोदी साहब ने हर कैबिनेट मिनिस्टर को उस गांव में जाके 1 नाइट होल्ड करना है। क्योंकि दुनिया अभी जानना चाहिए कि वो ज़माना नहीं है इंडिया और अरुणाचल प्रदेश वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है। आज इंटरनेट बोलिए, रोड कनेक्टिविटी बोलिए, एयर कनेक्टिविटी और आपका रेलवे कनेक्टिविटी, मोदी जी आने के बाद डबल इंजन सरकार ने बॉर्डर तक अभी सड़कें बना और एयर सर्विस का फैसिलिटीज हो गया और हर जगह 2 लेन बनाया है। तो इसलिए मैं देशवासियों को आपका माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज अरुणाचल प्रदेश फुल सिक्योर है और यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट होने का रास्ता नहीं है। कहीं इंसिडेंट कहीं होगा तो चाइना ही मार खाएंगे, क्योंकि हमारा पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, यहाँ एयरफोर्स का भी यहाँ ट्रेनिंग रिहर्सल हुआ। इवेंचुअलिटी कहीं कुछ होगा तो इंडियन एयरफोर्स मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंडियन आर्मी बॉर्डर में ऑल मिलिट्री इक्विपमेंट का साथ बैठा हुआ है। तो इसलिए आग देखना, लड़ना तो छोड़िए, आग भी दिखाई देना इन लोग के लिए बहुत कठिन होगा चाइना के लिए। खास बात चिकिले श्री नकाप नालोजी
अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म एंड एविएशन मिनिस्टर हमारे साथ तैयार है। सर, हम आज आपसे आपकी राय जानने आए हैं। अंडर द इनिशिएटिव ऑफ श्री तारजी, द बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, उनकी टीम पूरी सीमा बॉर्डर पर जाके यात्रा किया, लोगों से इंटरेक्शन की, तो आप इस पे आपकी क्या कमेंट है सर? देखिए, जहाँ तक बॉर्डर का जो आर्मी, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी का जो मैसअप होता है, ये नेचुरली बॉर्डर एरिया में छोटा मोटा होते रहता है। तो बॉर्डर के बारे में हमको बोलने का ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि मैं बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। मेरा बॉर्डर जो है तिब्बतन चाइना का शेयर होता है, जैसे हमारा टीम ये है एरिया है, तब से मजा लेना। तो लास्ट टाइम जो ऐसे रिपोर्ट देखा था कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक समय कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जब हुआ था, हम लोग अपना डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन, उसी समय हमको वहाँ का कुछ जो नेशनल और लोकल जो मीडिया, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लोगों ने पूछा था कि आपका वहाँ रिपोर्ट ऐसे हुआ कि चाइना आपका मेल को लेके गया। तो मैंने उसी समय में बोला कि देखिए, आपको असली जानना है तो मैं बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक साइड में मेरा तिब्बतन चाइना है, एक साइड में मेरा इंडियन अपना बॉर्डर लैंड है। तो मैंने उन लोगों को कहा है कि आपको रिपोर्ट देना है तो कभी मेरा जगह पे आ जाइए, हमारे अरुणाचल पे आके। तो आज आपने हमको पूछा कि बॉर्डर ऐसे हुआ था कि कहानी कैसे है। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि शायद आप बॉर्डर पे आके खुद देखता और माने आपको रियलिटी मिल जाता है। बॉर्डर पे कुछ ऐसे नहीं है जो कुछ से मैप में देखा है और गूगल पे आया था। ये 1950s का कुछ ऐसे था कि वो चाइना, तिब्बतन चाइना था। अभी जो है ऐसे कुछ नहीं है। और हमारे इंडियन आर्मी जो है चतन की तरह जो करा है और उसको कोई कुछ नहीं कर सके। तो इंडियन आर्मी कहीं भी हो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और उसी का बेसिस पे जब रिपोर्ट का को देखते हुए हमारा अपना बीजेपी का भाजपा का जो टीम जो अरुणाचल सीमा ये विजिट का जो बॉर्डर विजिट हो रहा है ना, हमारा अपना स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का तारजी और हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट से परचू दासी साहब, ये लोग रिसेंटली हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी तकसिंग गेलो माजा होती का बॉर्डर पता है कि चाइना का ये है, इंडियन चाइना वहाँ जाके वहाँ कुछ नहीं है। सब बॉर्डर विलेज में जो हमारा लास्ट गेलो हो गया, माजा हो गया, तकसिंग सब शांति से जी रहा है। और चाइना का रिपोर्ट जो आने रही है सब गलत है, वहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए कभी कभी जो रिपोर्ट जो है गूगल से देखे आप रिपोर्ट बनाने गलत हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं कर देना चाहिए। और जो भी रिपोर्ट था जो है मेरा यही निवेदन नहीं है, अब जब भी ये होने से ग्राउंड रियलिटी को रिपोर्ट देने की कोशिश करें तो और भी अच्छा है। क्योंकि बॉर्डर क्या है, बॉर्डर कहाँ में है और बॉर्डर में कैसे लोग रहता है, क्या करता है, और डिफेंस इंडियन आर्मी का साथ कैसे है, और हमारा ज़मीन कहाँ है, हमारा मदरलैंड कैसे है, कैसे डिपेंड करना है इंडियन आर्मी के साथ, हमारा पब्लिक साथ में है और कोई एक इंची ज़मीन यहाँ से नहीं ले सकते। हमारे साथ अभी खास बच्चे के लिए Shri P.K. Thongongji, the first Chief Minister of Arunachal Pradesh from 1975 to 80, and a minister who has worked under 5 Prime Minister of the country as a MOS. आज हम सर से जानने आए हैं कि ये सीमा यात्रा के ऊपर आपकी क्या राय है? Very good work they have done under the leadership of Tara. A team was sent to border areas on the spot, and they have toured, seen practically, went up to the places where the disputes were mostly there, supposed to be there. And I am very happy that these boys have done a good job. Because ordinary people can't walk and go up to that place. And the young people have gone and practically they have seen it. That is why I am very happy that what happened last year in November and what nation has witnessed in the TV and other media, social media, etc., etc. They are still trying to capture some of small patches of our land, even it is small or big. Their ambition is there. It is very bad. And that is why this team also went there to see those places.
because there was a hue and cry in the parliament also about the exact, exactly what happened, how much land has been taken by China, captured by China or encroached by China, etc., etc. But this group of young people went there, and I came to know from them that the line of actual control in Arunachal Pradesh is as it used to be. I have noticed we have a young chief minister. He keeps very vigilant about all these things. I have heard him speaking in Bombay in one of his tours that when in November those jharaps had taken place, he had told there the media that nothing is wrong there because we have retained our own place and they have been thrown away from there. And I am the MLA from that place. MLA of that place is saying that no, we have not lost any land, or they could not take any land from our giants have thrown them back. They tried to, of course, encroach, but they couldn't succeed. So therefore, I'm happy that though he is from BJP, I am from Congress, but I must appreciate the good work that he is doing. The Chief Minister, Pema Khandu, is doing so far as border area is concerned. Well, now I have nothing more to say but to appreciate this group of young people who have visited. I hope they will keep on visiting like this from time to time so that we can develop a public opinion that what is fact, what is wrong, and Chinese can't encroach or take our land. Only thing this center and state government has to keep in mind, mainly I think central government, our whole border area has to be developed, proper roads, road communication and helipads, etc. has to be developed, airstrips wherever possible, these things should be developed. I think this part, the Prime Minister, Defense Minister and Honorable Chief Minister will keep in mind. Thank you very much. Thank you so much. तो ये था हमारे साथ श्री पीके तोंगोन जी, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड द फर्स्ट MOS फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। और इस यात्रा सीमा टूर पे तवांग सेक्टर में टीम सुदर्शन न्यूज़ खुद टीम लेके सीमा यात्रा के साथ जाके बीजेपी टीम के साथ जाके देखे हैं। हमने अपने आंखों से देखा वहाँ पर बॉर्डर पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, आर्मीज अपने हेल्थ मेंटेन को करते हुए वॉलीबॉल खेलते हुए नज़र आए, अपने एक्सरसाइज खुशी से करते हुए आए। तो इसीलिए आज हम आप लोगों से ये दावा करते हैं कि हमारी देश सुरक्षित है, अरुणाचल सुरक्षित है और यहाँ कोई एंक्रोचमेंट और कोई एंक्रोचमेंट नहीं। इसलिए आप लोग भी याद रखें, हमारे देश और हमारे अरुणाचल प्रदेश सेफ है। मैं थजत अलनकरो, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से। जैसा कि हमने अनेक नकारात्मक विचारधाराओं और नफरत की भावना रखने वाले लोगों को देखा है, सभी अपने घरों या कार्यालयों के कमरों से बेसिर पैर की बातें कर रहे थे। विपक्षी राजनीतिक दल कह रहे थे कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है और चीनी सैनिक देश के सीमा क्षेत्र पर आक्रामक रूप से कब्जा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी आरोप झूठे हैं। आज हम देश के खिलाफ नफरत का प्रसार करने वाले लोगों को चुनौती देते हैं कि वो सभी अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएं और अपनी आंखों से जमीनी सच्चाई को देखें। जब सच्चाई को पहचान लें तो सशस्त्र सेनाओं और सेना के खिलाफ कहे गए अपशब्दों के लिए देशवासियों से माफी मांगें। हमारे देश के जवानों की वीरता पर आज हम गर्व से कह सकते हैं
कि हमारी मातृभूमि हमारे बहादुर भारतीय सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित और स्वस्थ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र मुख्य तौर पर शामिल है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।